महाराष्ट्र के चर्चित एंटीलिया केस की हलचल आज दिल्ली पहुंच गई। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली आवास पर मुलाकात की है। महाराष्ट्र के चर्चित एंटीलिया केस की जांच पड़ताल के बीच दिल्ली में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अहम मुलाकात की है। इसके बाद अनिल देशमुख ने इस पूरे मामले को लेकर अहम बयान भी दिया है। एंटीलिया केस के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई है। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि विदर्भ में इंटरनेशनल कंपनियां आना चाहती हैं, इसके लिए कुछ दिक्कतें थी, इसके लिए मैं पवार साहब से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आया था। आज मैं सुबह दिल्ली में आया था। हमारे विदर्भ में खास करके जो नागपुर में हमारा मिहान प्रकल्प है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी उनका वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री आना चाहिए, वैसी उनकी भी इच्छा है। उसके लिए उनका प्रयास चालू है। उसके लिए कुछ दिक्कतें यहाँ पे जो है, उसके लिए मैं माननीय पवार साहब को विनती करने आया था कि इसके बारे में आप थोड़ा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इसके बारे में आप ज़रा जो भी ऊपर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के उनके माननीय मंत्री साहब होंगे या अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत करके इसको थोड़ी गति देने का काम करें, ताकि इंटरनेशनल कंपनी जब हमारे नागपुर में मिहान में आती है, हमारे विदर्भ में और इंडस्ट्री आती है, तो उसकी वजह से जो युवा लोगों को रोजगार की अच्छी संधि उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं आया था। हालांकि इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि एंटीलिया केस और मनसुख मौत की एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। इस जांच में एनआईए को सहयोग दिया जा रहा है। एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस की अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी हों, जिनके नाम सामने आ रहे हों, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो, उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। हालांकि अपने इस्तीफे के सवाल पर अनिल देशमुख इस सवाल का जवाब टाल गए। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हुई थी। इस मुलाकात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया, जिसमें राउत ने कहा कि सब लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, बहुत सारे मसले होते हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। पुलिस महकमे में बदलाव को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि मुख्यमंत्री और बाकी सहयोगी दल हैं, जो भी उचित लगेगा वो लोग करेंगे। वहाँ गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जो भी निर्णय होगा सब मिलकर करेंगे। अभी जांच चल रही है, जांच से पहले कुछ कहना मुश्किल है। जाहिर है महाराष्ट्र के चर्चित एंटीलिया केस में एनआईए की जांच पड़ताल जारी है और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे के जरिए हुए इस खुलासे के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल पब्लिसिटी पाने के लिए और अपने आप को सक्षम अधिकारी साबित करने के लिए पूरी साजिश का ताना बाना सचिन वाजे की ओर से बुना गया था। और इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की शरद पवार से अहम मुलाकात हुई है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।